मूवी का शुरू होता है एक पुलिस ऑफिसर को दिखाते हुए जिसका नाम वोर्ड होता है। उसकी एक प्यारी सी फैमिली थी जिसमें उसकी वाइफ और उसकी बेटी होती है। वोर्ड को हर रात एक खौफनाक ख्वाब आया करता था जिससे वो डर के उठ जाता था। इनफैक्ट ये इंसिडेंट उसके साथ हो चुका था कि उसको किसी ने गोली मार दी थी, लेकिन ये बात ठीक थी कि वो अब हील कर चुका था। लेकिन फिर भी उसे ये ख्वाब क्यों आता था? उसका एक दोस्त होता है, वो भी एक पुलिस ऑफिसर था और उसका नाम निक है। दिखने में वो किसी एलियन की तरह लगता है क्योंकि वो एक ऑर्क है। इस मूवी में हमें ये भी दिखाया गया है कि इंसान, ऑर्क, फेरीज ये सब एक साथ रहते हैं। अब आज की रात वोर्ड को ख्वाब आता है कि जैसे उसे निक ने ही शूट किया है और उसकी आंख खुल जाती है। साथ ही उसकी बेटी उसके पास आती है। इस वक्त वोर्ड अपने दोस्त निक के पास खड़ा होता है तो वोर्ड की बेटी कहती है कि मुझे नानी के घर जाना है। तो वोर्ड और निक उसे उसकी नानी के घर छोड़कर आते हैं। तो उसकी बेटी अपने फादर से कहती है, बाबा मैं आपको मिस करूंगी और मैं तो यही चाहती हूँ कि आप ये जॉब ही छोड़ दें। मैं नहीं चाहती मेरे बाबा को दोबारा कुछ हो या उन्हें गोली लग जाए। इसी तरह से वोर्ड की वाइफ भी उसके लिए परेशान रहा करती थी, लेकिन वोर्ड इन दोनों को समझाया करता था कि कोई बात नहीं, इस प्रोफेशन में ऐसा होता रहता है। लेकिन वोर्ड को एक ही ख्वाब बार बार आना अनयूजुअल और काफी अजीब बात थी। वोर्ड की फैमिली उसे निक के साथ काम करने से भी मना किया करती थी क्योंकि वो एक ऑर्क यानी एलियन था और एलियंस और इंसान आप इसमें कभी अच्छे से दोस्त हो ही नहीं सके। इस एलियन का क्या भरोसा, कौन सा वो इंसानों की तरह का दिल रखता है। लेकिन वो कहता था कि नहीं, मुझे निक को एक और चांस देना चाहिए क्योंकि प्यार से हर चीज सॉल्व की जा सकती है। अब वहाँ से अपनी बेटी को छोड़कर वोर्ड और निक एक साथ पुलिस स्टेशन निकलते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी वोर्ड का एक साथी उससे कहता है, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम क्यों एक औरत के साथ काम करते हो, वो तुम्हें मरवा भी सकता है। बाकी सब लोग भी वोर्ड को यही समझाते रहते थे कि क्या तुम्हारे इंसान साथी मर गए हैं जो तुम एलियंस को साथी बना रहे हो। तो वोर्ड भी सोचता है कि क्या ऐसी बात है जो सब मुझे इस औरत को साथी बनाने से रोक रहे हैं। अब एक मीटिंग हो रही होती है जिसके एंड में वोर्ड भी आखिरकार काफी सोचने के बाद अपने हेड से पूछता है कि क्या मेरा पार्टनर चेंज हो सकता है। तो उसे जवाब ना में मिलता है कि नहीं, अब इसका वक्त नहीं है। तो वोर्ड वहाँ से निकल जाता है। तभी उन्हें एक न्यूज मिलती है कि रोड पर एक आदमी फसाद मचा रहा है। तो वोर्ड और उसका साथी निक वहाँ पर जाते हैं। अब निक अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उस पर गन पॉइंट करता है। उस आदमी के बाल और दाढ़ी यानी बियर्ड काफी बड़े होते हैं। ये लोग इसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। वो आदमी कुछ बात करने लगता है और प्रिडिक्शन करता है जो कि वोर्ड और निक किसी को भी समझ नहीं आ रही होती। अब मैं आपको बताती चलूं कि वो आदमी क्या प्रिडिक्शन कर रहा था। वो कह रहा था कि वो वक्त आने वाला है जब एक इंसान और एक ऑर्क मिलकर इस पूरी दुनिया को बचाएंगे। इससे यही मतलब जाहिर होता है कि पूरी दुनिया जो कि आज वॉर्ड और निक की दोस्ती के खिलाफ है, कल यही दोनों एक डुओ बनाकर पूरी दुनिया को बचाएंगे। और इस चीज का पता इन दोनों को भी नहीं होता। अब वॉर्ड उस अजीब से आदमी को जेल में बंद करके बाहर आ रहा होता है कि उसे दो पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं। वो वॉर्ड को चौंका देने वाला एक सच बताते हैं। वो उसे कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं और कहते हैं कि वॉर्ड, जब तुम्हें गोली लगी वो किसी और ने मारी थी ना, ये हम सब भी जानते हैं। और अगर हम तुम्हारे केस को लड़ते तो हम जरूर उस औरत को पकड़ लेते, लेकिन तुम्हारा केस तुम्हारा यही साथी निक लड़ रहा था, तो उसने सिर्फ इसलिए तुम्हारे क्रिमिनल को छोड़ दिया क्योंकि वो उसकी तरह का एक औरत था। मुझे बताओ ये कहाँ का रूल है? हम भी तो इंसान हैं और इंसान को कर कर कैद भी कर लेते हैं अगर उसने कोई क्राइम किया हो। तुम्हें भी इस चीज को मानना होगा कि तुम्हें उस दिन गोली और नहीं मारी थी और हम तुम्हें एक रिकॉर्डर दे रहे हैं, काइंडली उसमें अपने दोस्त की बातें रिकॉर्ड कर लेना क्योंकि हमें उसके अगेंस्ट एक एविडेंस चाहिए। पुलिस वाले वोर्ड को निक के अगेंस्ट कुछ चीजें भी दिखाते हैं। पहली वो वोर्ड जो निक पर ट्रस्ट कर रहा था वही इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि वो निक पर नजर रखेगा। तभी हम जेल में देखते हैं कि दो एजेंट्स आते हैं और ये उन केसेस को डील किया करते थे जिनमें मैजिक इन्वॉल्व हो या किसी ने कोई प्रिडिक्शन की हो और वो उसे समझ ना आ रही हो, जैसे कि इस आदमी ने की थी जिसके बाल बड़े हुए हैं। वो दोनों से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं। तो जी बताएं, अपनी प्रिडिक्शन किस तरह से कर दी, क्या सोचा और क्या समझा? तो वो आदमी इनको बताता है कि मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो जादुई छड़ी की तलाश में है और वो जादुई छड़ी किसी एक लड़की के पास है जिसका नाम टिका है। अगर उस औरत को वो लड़की मिल जाती तो उसके लिए जादुई छड़ी को हासिल करना बहुत आसान है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम उस औरत से पहले टीका को खुद ढूंढ लेते हैं तो हमारे पास वो जादुई छड़ी आ जाएगी और सब कुछ हमारे बस में होगा क्योंकि बहुत बड़ी जंग आ रही है जिसमें कोई बाकी नहीं बचेगा। लेकिन उसी जादुई छड़ी से और जादू को यूज करते हुए हम इस वॉर को रोक सकते। और ये उसी वॉर की बात कर रहा होता है जिसमें इंसान और मिलकर इंसानियत को बचाएंगे। उधर वॉर और निक को हम एक जगह पर साथ देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक जगह पर जाने के लिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ अजीब एक्टिविटीज हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उन पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। आगे से वो भी शूट करते हैं तो उनका एक आदमी मारा जाता है।
जो कि इन पर शूट कर रहा था। वो लोग उस जगह के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन देख के हैरान रह जाते हैं कि वो जगह बहुत ही अजीब होती है और उसमें जगह जगह डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, जैसे ये सब जल कर मरे हों। ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं कि इन्हें वॉल पर एक विश दिखाई देती है, यानी एक जादूगरनी। तो वो उन्हीं एजेंट्स को बुलाते हैं जो कि मैजिक को डील किया करते थे, उनके केसेस को स्टडी किया करते थे। तभी उन्हें ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर कोई भाग रहा है, तो वो उसके पीछे जाने लगते हैं। उसके पीछे भागते हुए आखिरकार वो उस तक पहुंच ही जाते हैं और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि तीका ही होती है, जो आज तक किसी के हाथ नहीं लग सकी और उसके पास वही जादुई छड़ी भी थी जिसके बारे में उस आदमी ने प्रिडिक्शन की। अब तीका वोड से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे और मेरी जादुई छड़ी को कुछ मत होने देना, लेकिन तब तक वहाँ पर दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और जब वो इस जादुई छड़ी को देखते हैं तो उनके मुंह में तो पानी आ जाता है। वो वोड से कहते हैं कि हम इस लड़की को मार देते हैं और बाद में कहेंगे कि इस औरत ने इस लड़की को मार दिया, यानी निक ने तीका को मार दिया, और इस छड़ी को बेचकर जो हमें करोड़ों पैसे मिलेंगे हम उसको आपस में बांट लेंगे। तो वोड उनसे कहता है ये बहुत बुरा आइडिया है, पैसों की खातिर तुम किसी लड़की को मार दोगे। इसी के साथ वो उन सब पुलिस ऑफिसर्स पर शूट करने लगता है। इसके बाद निक वोड के पास आता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे खिलाफ क्या क्या बातें बताई गई हैं। तुम ये समझ रहे हो ना कि मैंने तुम्हारे क्रिमिनल को छोड़ा जिसने तुम पर फायरिंग की थी। भाई मैं ऐसा करूंगा भी क्यों? हम ऑर्क्स में सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। जो ऑर्क यहाँ पर लाया गया था मैंने उसे सूंघ कर ही पहचान लिया था कि वो ऑर्क नहीं है जिसने तुम्हें मारा। तुम फिक्र नहीं करो, अगर वो मेरे सामने आता तो मैं उसे कभी ना छोड़ता। मैं क्यों किसी बेकसूर को पकड़ूं सिर्फ इसलिए कि मेरी वाह हो, मुझे अप्रिशिएट किया जाए? तुम खुद ही बताओ। तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स आते हैं और वोड से कहते हैं चलो शाबाश, ये जादुई छड़ी हमारे हवाले कर दो। तो वोड उन पर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि ये तुम लोगों की भूल है, हरगिज़ नहीं। लेकिन वो गैंगस्टर अब वोड पर गुस्सा करने लगता है कि मैं तुमसे छड़ी लेकर ही रहूंगा। तो वोड इस छड़ी को बचाने के लिए और को अपने साथ एक गाड़ी में लेकर वहाँ से भागने लगता है। पीछे तीका भी होती है। अब ये सब अपनी गाड़ी को तेजी से भगाने लगते हैं। गैंगस्टर्स भी इनके पीछे होते हैं, कंटिन्यूअसली फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन शुक्र है कि इनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। अब चलते चलते पीछे से तीका की आवाज आती है स्टॉप द कार, गाड़ी को फौरन से रोको। लेकिन वोड ऐसा नहीं और गाड़ी किसी इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है। गाड़ी के काफी हिस्से टूट जाते हैं। इवन दो वो वॉल हमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसने गाड़ी का इतना ज्यादा नुकसान किया। और ये एक मैजिकल वॉल थी जो कि उसी छड़ी से बनाई गई थी। वहाँ पर जब इनका एक्सीडेंट होता है तो ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी जादूगरनी आती है। जब वो देखती है कि इसके पास वो जादुई छड़ी अभी तक नहीं आई, वो सीधा उसी जगह पर जाती है जहाँ पर दीवार में एक विच लगी हुई थी। वो जाकर उसका गला काट देती है और अब वो भी उसी जादुई छड़ी की तलाश में होती है। दूसरी तरफ हम वॉट और निक को देखते हैं जो कि एक बार के पास से गुजरते हैं। वहाँ भी एक गैंग जादुई छड़ी की तलाश में उनके पीछे आ जाता है और इनमें लड़ाई होने लगती है और इन सब में भी बहुत फायरिंग होने लगती है। उधर उस तरफ एजेंट्स पहुंच जाते हैं और जब वो देखते हैं कि विच का गला कटा हुआ है तो उन्हें समझ आ जाता है कि सबसे जो बड़ी विच है यानी वही जादूगरनी जिसने इस विच का गला काटा है, के पास अभी तक वो जादुई छड़ी नहीं आई और इसीलिए वो गुस्सा भी है क्योंकि वो वीक है और हमारे पास ये अच्छा मौका है उससे पहले वो जादुई छड़ी हासिल करने का, ताकि हम उसे अपने कंट्रोल में ले सकें। अब उधर क्लब में वो बड़ी जादूगरनी पहुंच जाती है और जो गैंग वॉर्ड, निक और तीका को सता रहा होता है उसे मार डालती है। पूरे क्लब में तबाही मच जाती है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वॉर्ड, निक और तीका वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आकर वॉर्ड अपने एक दोस्त से कहता है क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? तो वो किसी हेडक्वार्टर कॉल करता है, लेकिन तभी उसे एक गोली आकर लगती है और वो बेचारा वहीं मारा जाता है। यानी कोई भी नहीं चाहता था कि वॉर्ड की किसी तरह से भी हेल्प हो। ये देख के वॉर्ड, तीका और निक वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वही विच उनके पीछे होती है। वॉर्ड अपनी गाड़ी से ही उस पर फायरिंग करने लगता है और ये फायरिंग की साइकिल यानी सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन रास्ते में जब भाग रहे होते हैं तो उन्हें और के लोग पकड़ लेते हैं। वो निक को भी गद्दार कहते हैं। अब ऑर्क्स का लीडर अपने बेटे से कहता है कि इनको शूट कर दो, लेकिन लीडर का बेटा वही ऑर्क था जो कि बेकसूर था और निक ने उसे केस में छोड़ दिया था। तो वो अपने फादर से कहता है नहीं, मैं इनको शूट नहीं कर सकता। तो वो लीडर कहता है ठीक है तुम जाओ, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। फिर वो सीधा निक के पास आता है और उसे शूट कर देता है, जिससे निक एक गहरे वेल में जा गिरता है। ये देखकर तीका को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से इनकी जान खतरे में पड़ी। तो वो अपनी एल्बो से वही जादुई छड़ी निकालती है और उसके मैजिक से निक को जिंदा कर देती है। तीका वॉर्ड से कहती है कि आपको पता तो चल गया कि जादुई छड़ी मेरे पास है, लेकिन याद रहे वो
औरत जो इस जादुई छड़ी के पीछे है उसको हमेशा के लिए इस छड़ी से दूर रखना होगा, वरना वो इस छड़ी का यूज करते हुए एक डेविल को जगा देगी और फिर याद रखिएगा बहुत बड़ी वॉर छिड़ जाएगी जिसे रोकना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अब टीका के फेस पर कुछ लाइंस पड़ रही थी क्योंकि उसने मैजिक स्टिक का यूज किया था जिसमें उसकी काफी एनर्जी वेस्ट हो गई थी। तो अब टीका वॉर्ड से कहती है कि मुझे मेरे घर जाना होगा, वहाँ पर एक तालाब है और उस पानी में नहाकर मैं ठीक हो जाऊंगी। वो पानी मुझे एनर्जी देता है। तो वॉर्ड उसे समझाता है, टीका हम वहाँ नहीं जा सकते, वो तुम्हारा घर है और वहाँ पर बहुत से लोग तुम्हारे पीछे आए होंगे, इवन वो औरत भी इस जादुई छड़ी को हासिल करना चाहती। तो तभी निक वॉर्ड के पास आता है और उससे कहता है कि टीका की जान बचाने के लिए हमें रिस्क लेना ही होगा। अगर वहाँ जाकर भी मरना है तो यहाँ रहकर कौन सा टीका जिंदा रहेगी, तो क्यों ना रिस्क लिया जाए। अब वॉर्ड टीका को अपनी गोद में उठाकर उस घर के लिए निकल पड़ते हैं और जिस बात का डर था वही होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग टीका और उस जादुई छड़ी के पीछे होते हैं और इवन वो औरत भी जो कि डेविल को छड़ी से बुलाना चाहती है। उस औरत के कुछ साथी टेबल्स के नीचे छुपे हुए थे तो कुछ दीवारों के साथ चिपके हुए थे। वहाँ पर जाते ही वॉर्ड और उसके साथी गेमिंग बोर्ड से रोड्स बाहर निकालते हैं ताकि वो इससे औरत और उसके साथियों को हिट कर सके। वहाँ पर निक उसी रोड से उस औरत के एक साथी को मार डालता है। वो रोड उसकी चेस्ट के अंदर घुसा देता है। अब वॉर्ड भी उस औरत को पीछे से पकड़ता है और उसे मारने लगता है, लेकिन वो औरत काफी स्ट्रॉन्ग थी तो वो अपनी जान बार बार छुड़ा रही थी। फोर्ड उस औरत के साथियों को मार चुके थे, अब बस वही औरत बाकी बची थी। लेकिन यहाँ पर उसकी जान लेना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि जब भी वो उसे शूट करते हैं, कोई जख्म देते तो वो फौरन से हील हो जाता। अब फोर्ड टीका को अपनी गोद में उठाए उसी तालाब पर पहुँचता है जिसके साथ एक दरख्त भी होता है और उसकी रूट्स भी पानी को टच कर रही थी। ये एक मैजिकल वाटर था। टीका उस पानी में जाते ही ठीक होने लगती है। टीका की ऐसी तबीयत का फायदा उठाते हुए वो औरत जादुई छड़ी को हासिल कर चुकी थी, लेकिन निक को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। वो उस औरत के हाथ पर शूट करता है जिससे वो जादुई छड़ी गिर जाती है और फोर्ड के पास आ जाती है। अब फोर्ड उस छड़ी को उठाने ही वाला होता है कि तभी वो औरत कहती है, अगर तुमने इस छड़ी को उठाया तो तुम मारे जाओगे। तो फोर्ड कहता है, मुझे मंजूर है और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं मारा जाऊंगा तो मेरे आसपास के लोग भी, और मुझे खुशी होगी कि अगर मेरे सेक्रीफाइस से तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। लेकिन जैसे ही वो स्टिक उठाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। तो निक उसे कहता है, अरे तुम तो एल्फ निकले। अब वो औरत से कहती है, अभी भी टाइम है, मुझे ये छड़ी लौटा दो। लेकिन वोर्ड उसकी एक नहीं सुनता। तभी टीका वोर्ड से कहती है, हार नहीं मानना। वो उसे कुछ मैजिकल स्पेल्स बताती है जिससे पढ़ते ही वो औरत राख में बदल जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है। यानी जिस वॉर की प्रिडिक्शन उस आदमी ने की थी वो यहाँ पर खत्म हुई और वाकई फोर्ड और निक ने मिलकर सब इंसानों को बचा लिया था। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फोर्ड और निक को मेडल्स पहनाए जाते हैं और उन्हें काफी अप्रिशिएट किया जाता है कि उन्होंने दुनिया को बचा लिया। और इसी के साथ ही मूवी एंड होती है।